हेलो एवरीवन, D++B प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आ बैल मुझे मार, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से गिरिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या बताना है हमने यहाँ पर? गिरिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, इसका हो जाएगा गिरी जमा इंद्र। ये क्या है हमारा? गिरिंद्र जो है हमारी दीर्घ संधि है। कैसी संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है। यहाँ पर क्या हुआ है? छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई के अंदर आई हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तलवार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा करवाल। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा प्रभा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राम ने श्याम को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, कारक के लिए हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हमारे पास दो आए हैं, एक नी और एक को। अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों अलग अलग में पड़ेंगे। जो नी आता है वो तो ने विभक्ति आती है, वो तो हमारी कर्ता कारक के अंदर आती है, और जो को विभक्ति आती है वो हमारी जो है वो कर्म कारक के अंदर आती है, और को विभक्ति हमारी जो आती है वो हमारी संप्रदान कारक के अंदर भी आती है। संप्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है जब जिस वाक्य में कुछ यानी कि कर्ता के लिए कुछ कार्य किया जाए, या फिर वहाँ पर कोई चीज़ किसी को दी जा रही हो। जैसे राम ने यहाँ पर श्याम को पुस्तक दी है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वो संप्रदान कारक होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से आम का विलोम शब्द कौन सा है? आम का विलोम हो जाएगा यहाँ पर खास, यानी कि खास। अगला है यहाँ पर, निम्न में से घन का अनेकार्थी शब्द बताइए। घन एक हमारा गणित के अंदर भी होता है, और घन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो घन का यहाँ पर हो जाएगा बादल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बादल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से निसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नी जमा में सार। ये कैसी है? हमारी विसर्ग संधि है। क्या है ये? हमारी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द मधु का अर्थ नहीं है? तो शहद, शराब, शहद और चैत का मास, इन तीनों को हम ये हमारे क्या हैं? मधु के हैं, जबकि महुआ जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? अनाथ का क्या हो जाएगा? सनाथ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? अंगूठा चूमने का मतलब होता है चापलूसी करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, चापलूसी करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा पो जमा अन। क्या हो जाएगा? पो जमा अन, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
काट कर नीचे नीचे इन खेत पेड़ों है के रास्ता दो। दिए गए शब्दों को सही क्रम में सजाने पर निम्न में से कौन से वाक्य की रचना होगी। यानी ये हमें जो है आगे पीछे दिए हुए हैं और एक वाक्य जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से हम इनको अरेंज कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंक देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। अंक देने का मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर गले लगाना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुम किस कारण गए। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का क्या तात्पर्य है। तो जमीन पर पैर न पड़ने का जो हमारा मुहावरे का तात्पर्य हो जाएगा अधिक घमंड करना। क्या हो जाएगा? अधिक घमंड करना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लड़कियां खेल रही हैं। निम्न वाक्य किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पर जो है लड़कियां खेल रही हैं तो ये हो जाएगा हमारा कृतवाच्य। कृतवाच्य में अगर हम प्रश्न करते हैं और कौन का हमें जवाब मिल जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि कौन खेल रही हैं तो यहाँ पे जवाब मिलता हमारा लड़कियाँ खेल रही हैं। तो कौन का अगर हमें जवाब मिल जाता है तो वो हमारा क्या होता है? कृतवाक्य। और अगर बात करें हम कर्मवाच्य की, कर्मवाच्य में हमें जवाब मिले किस से। क्या जवाब मिले? किस से। या हम कहें यहाँ पर कर्ता के बाद हमारे पास जैसे सा आया हो, से आया हो, सी आई हो, या फिर दवारा या फिर के दवारा आया हो। ठीक है, ये अगर आए होते हैं तो वो हमारा कौन सा हो जाता है? कर्मवाच्य। भाववाच्य के अंदर क्या देखते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कर्ता के बाद से आया हो और उसके बाद अगर नहीं आया है, क्या आया है? नहीं आया है, या फिर हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो वो हमारा भाववाच्य हो जाता है। अगला प्रश्न भी हमें सेम दिया हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, आँख का पानी गिर जाना या ढल जाना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्जल हो जाना। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से उपहास का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो उपहास का पर्यायवाची शब्द है हमारा तानाम। तो हमारे 20 क्वेश्चंस यहीं पर फिनिश होते हैं। अगले इसी सेट के हम 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, इससे अगले जो 20 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं उनके साथ।